हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। हम मैथ्स का मतलब समझते हैं संख्याएं या नंबर्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं। आज हम मिलेंगे फैमिली ऑफ नंबर्स, संख्याओं के परिवार से। तो बच्चों, जो ये संख्याओं का परिवार होता है, फैमिली ऑफ नंबर्स, इसको सबसे पहले दो बेसिक डिवीजन होते हैं। कुछ होते हैं नंबर जिनको हम कहते हैं रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं, जिनको हम आर लेटर से डिनोट करते हैं। दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जिनको हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। लेकिन बच्चों, उनको हम 11वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याओं के फिर दो पार्ट हो जाते हैं। एक होते हैं रेशनल नंबर्स, जिनको कहते हैं परिमेय संख्याएं, और उनको क्यू से डिनोट करते हैं। और दूसरे हो जाते हैं इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, जैसे √2, √3, 1.01001 डैश डैश डैश, जो कहीं भी आखिर तक बढ़ता चला जाता है। अब हम परिमेय संख्याओं की अगर बात करें तो वो भी दो भाग में डिवाइड होती हैं। पहले इंटीजर्स, या जिनको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, जिनको हम कैपिटल आई या कैपिटल जेड से डिनोट कर सकते हैं। और दूसरी परिमेय संख्याएं होती है फ्रैक्शनल नंबर्स, जिनको हम भिन्न कहते हैं, और उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2, 1/3, 5/4, सो ऑन, कुछ भी। अब अगर हम इंटीजर्स की बात करें बच्चों, पूर्णांक की जो नंबर्स आप देखते हैं, तो ये हम इनको पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन से नंबर आएंगे? जो आपकी संख्याएं हैं 1, 2, 3, इसको हम आई के ऊपर प्लस का साइन लगा के दिखाते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे -1, -2, -3, और बीच में होती है 0। तो बच्चों, आपको याद आ रहा होगा छोटी क्लास में जो हमने नंबर लाइन पढ़ी है, उस नंबर लाइन पर हम ये दिखाते हैं बीच में 0, इस साइड पॉजिटिव इंटीजर, इस साइड नेगेटिव इंटीजर्स। अब बच्चों, जब पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करें तो उनको भी हम दो टाइप कह सकते हैं। नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं, जिनको हम n से दिखाते हैं, एंड होल नंबर्स, जिनको हम w से शो करते हैं, और उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बच्चों, जब हम नंबर 1, 2, 3 की बात करते हैं तो वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, और अगर हम उसमें 0 भी ऐड कर दें, 0 से स्टार्ट करें, तो तब हम उनको होल नंबर्स कहते हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याओं की। तो नेचुरल नंबर्स इवन नंबर्स और नंबर्स दो टाइप के होते हैं। इवन नंबर्स सम संख्याएं, और नंबर्स विषम संख्याएं। हम सभी जानते हैं सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, जो 2 की टेबल्स में आती हैं, जिनको हम जनरल भाषा में कह देते हैं। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, ये विषम होती हैं। अब अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो बच्चों, सम संख्याओं में भी कुछ संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, कुछ अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य के नाम से ही पता है कि जो किसी ना किसी से भाजित होती हो, कटती हो, इनको कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं, अभाज्य को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। तो ऐसी सम संख्याएं जो भाज्य होती हैं 4, 6, 8, 10। और बच्चों, 2 एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्या है और साथ ही साथ सम भी है। मीन्स 2 इज ए सिंगल इवन नंबर, दैट इज प्राइम नंबर। इसी प्रकार से विषम संख्याएं भी भाज्य भी हो सकती हैं, अभाज्य भी हो सकती हैं। भाज्य मीन्स कंपोजिट। ऐसी विषम संख्याएं जो किसी ना किसी की टेबल में आती हैं, 9, 15, 21 आगे बढ़ते चले जाएं, उनको हम विषम भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ऐसे ही प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? विषम 3, 5, 7, जो किसी की टेबल में नहीं आती। बच्चों, आप सोच रहे होंगे मैंने इस 1 के बारे में तो बात की ही नहीं। तो बच्चों, जो 1 होता है, सिंगल नंबर 1, वो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, ना इधर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को हम विशिष्ट संख्या कहते हैं, दैट इज यूनिक नंबर। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ऐसी सम संख्या बताएं जो प्राइम हो, तो दैट इज 2। तो बच्चों, आज हमने जाना कि फैमिली ऑफ नंबर्स में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, किन किन संख्याओं को हम क्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो इस सब को आप अच्छे से रिवाइज करना।